प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एससीओ समिट में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान रवाना होंगे। इस साल एससीओ समिट उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हो रहा है। आपको बता दें कि समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात होगी। माना यह भी जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर बातचीत होगी। हालांकि उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। 2019 के बाद समरकंद में दोनों नेता एक छत के नीचे होंगे, लेकिन दोनों नेताओं की 1-to-1 मुलाकात होगी या नहीं होगी, अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि एलएसी विवाद के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग एक मंच पर सामने आने वाले हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुलाकात पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से या दोनों नेताओं ने मुलाकात के लिए कोई भी आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं किया है। इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि दोनों की मुलाकातें कब कब हुई हैं, ये जानकारी हम आपको दे देते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 2019 में ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। 2014 की बात करें तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी और शी जिनपिंग में 18 बार मुलाकात हो चुकी है। पिछले 9 साल में शी जिनपिंग आपको बता दें कि भारत के दौरे पर 3 बार आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार चीन जा चुके हैं। हमारा सबसे लंबा चौड़ा बड़ा नेबर है, जिसके साथ हमारी प्रॉब्लम है, हमारी पॉलिसीज कंपटीशन विद कोऑपरेशन के साथ चलती रही हैं अब तक। लेकिन बिजनेस एज यूजुअल तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि चीन पूरी तरह से भारत के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको रिस्पेक्ट करे, बॉर्डर लाइन जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करे। और इस वक्त भले ही हमने देखा कि हॉट स्प्रिंग ऑफ गोगरा में डी एस्केलेशन हुआ है, धीरे धीरे लड़ाई शायद कम होगी और एक दो जो देमचौक और डेप्सांग के एरियाज़ हैं वहाँ का भी रह गया है, उसको भी अगली बार होगा। लेकिन चूंकि दो बड़े लीडर बड़ी पावर्स के अगर इनमें एससीओ जो शंघाई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर हैं तो हो सकता है उनके बीच में बातचीत हो। अभी तक हालांकि ओपनली किसी ने नहीं कमिट किया है, बट हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर आमने सामने आएंगे तो कोई दुश्मनी जाती तौर पर तो है नहीं। उधर खबर है सीरिया में आईएस के खिलाफ लड़ाई में कुछ कबीले अमेरिका का साथ दे रहे हैं। पता चला है कि आईएस कमांडर माहिर अल-अगाल को मारने में कबीलों ने अमेरिका की मदद की और उसे पल पल की जानकारी देते रहे। माहिर अल-अगाल सीरिया में आईएस का चीफ था और जुलाई में एक ड्रोन अटैक में मारा गया था, जिसके बाद अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने ही आईएस के इस खूंखार आतंकी को मौत के घाट उतारा था। लेकिन अब पता चला है कि अमेरिकी सेना ने ये सब अकेले अपने दम पर नहीं किया था, उनका साथ दिया था उत्तरी सीरिया में रहने वाले कबीलों ने। कहा जा रहा है कि ये कबीले लगातार माहिर अल-अगाल के परिवार वालों के संपर्क में थे और ये जता रहे थे कि वो आईएस के साथ हैं, लेकिन असल में वो अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे। माहिर अल-अगाल की जब मौत हुई थी तो वो बाइक पर सवार था और उसी समय उस पर ड्रोन से अटैक हो गया था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि उत्तरी कोरिया में रहने वाले अल शियातात कबीले के एक शख्स ने माहिर अल-अगाल की बाइक में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, जिसकी वजह से अमेरिकी सेना को उसकी सही लोकेशन पता चली और उसे बाइक पर बैठे बैठे ढेर कर दिया गया। यानी सीरिया में कबीलों के लोग अमेरिका के सीक्रेट जासूस बन चुके हैं, जो धीरे धीरे अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे उन्हें पूरे सीरिया में फैला देगा और एक एक करके उनकी मदद से आईएस कमांडरों को मारेगा, क्योंकि ये कबीले दोस्त बनकर दुश्मन के खेमे में घुसेंगे और उनका काम तमाम कर देंगे। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह से भीड़ हिंसक हो गई और जानकारी मिल पा रही है कि मोतिहारी जिले में लोगों ने एक शख्स को बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। बच्चा चोरी के नाम पर पहले हंगामा और मारपीट, हर तरफ बच्चा चोरी की अफवाह से दहशत फैली है। मोतिहारी के बलुआ चौक पर लोगों की भीड़ एक आदमी की जान लेने पर आमादा हो गई। पहले लोगों ने उसे घेरा और फिर भीड़ उस पर टूट पड़ी। मौके पर इकट्ठे लोगों को ये नहीं मालूम था कि उस आदमी पर क्या आरोप है। बस एक महिला के शोर मचाते ही लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया।
भीड़ में मौजूद महिला ने पहले साधु नाम के एक आदमी को पकड़ा और उस पर अपने भाई की हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगी, लेकिन लोग उसे बच्चा चोर समझकर पीटने लगे। काफी देर तक उस आदमी पर लोग थप्पड़ और लात घूंसे बरसाते रहे। वही हालात बिगड़ता देख जब मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर भीड़ के चंगुल से उसे छुड़वाकर अपने साथ ले गई। दरअसल कुछ दिनों पहले इस इलाके में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जबकि हत्या के 4 दिन बीत जाने के बाद मृतक के परिवार वालों को ये जानकारी मिली थी और इसी हत्या की वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। पुलिस ने इस मामले में दुर्घटना का केस दर्ज किया, लेकिन परिवार वाले इस इलाके में रहने वाले साधु नाम के आदमी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सीरिया में खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अमेरिका के समर्थन वाले 6 कुर्द लड़ाकों को गोलियों से भून दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ये आतंकी संगठन एक बार फिर सीरिया को अपना गढ़ बनाने की फिराक में है, लेकिन कुर्द लड़ाकों के साथ अमेरिका के ऑपरेशन की वजह से उसे अपने मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। माना जा रहा है कि इसी बौखलाहट में उसने जिंदा पकड़े गए अमेरिका के समर्थन वाले 6 कुर्द लड़ाकों को मार गिराया, जिसका एक वीडियो भी आईएसआईएस से जुड़ी न्यूज एजेंसी अमैक ने जारी किया। इस वीडियो में आईएसआईएस के आतंकी अपने कब्जे में आए कुर्द लड़ाकों को दौड़ाते हुए एक सुनसान इलाके की ओर ले जाते नजर आए। वहां एक टूटी दीवार के पास पहुंचने के बाद उन्होंने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद वहां बंधक बनाए गए कुर्द लड़ाके जमीन पर गिरे दिखाई दिए। आईएसआईएस ने इस कार्रवाई को अपने ठिकानों पर अमेरिका की मदद से चल रहे कुर्द लड़ाकों के ऑपरेशन का बदला करार दिया, क्योंकि अमेरिका ने सीरिया से आईएसआईएस को उखाड़ फेंकने के लिए अभियान तेज कर दिया है, जिसके लिए वो सीरिया के कुर्द लड़ाकों और वहां की सरकार के विरोधियों की मदद ले रहा है। और पिछले दिनों उसने इस अभियान के तहत सीरिया में एक मिलिट्री ड्रिल भी की थी, जिसमें अमेरिका के भारी भरकम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आए थे। मतलब ये कि आईएसआईएस के खूंखार आतंकियों से निपटने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और अमेरिका ने सीरिया के जिस इलाके में मिलिट्री ड्रिल की, वहां आईएसआईएस भी अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटा है, क्योंकि उत्तर पूर्व सीरिया के इस इलाके में तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं। इसीलिए इस इलाके में अमेरिका के बढ़ते दखल से आईएसआईएस के आतंकी तिलमिला गए और उन्होंने उसका समर्थन करने वालों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। उधर खबर है, सीरिया में आईएस के खिलाफ लड़ाई में कुछ कबीले अमेरिका का साथ दे रहे हैं। पता चला है कि आईएस कमांडर माहिर अल-अगाल को मारने में कबीलों ने अमेरिका की मदद की और उसे पल पल की जानकारी देते रहे। माहिर अल-अगाल सीरिया में आईएस का चीफ था और जुलाई में एक ड्रोन अटैक में मारा गया था, जिसके बाद अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने ही आईएस के इस खूंखार आतंकी को मौत के घाट उतारा था। लेकिन अब पता चला है कि अमेरिकी सेना ने ये सब अकेले अपने दम पर नहीं किया था, उनका साथ दिया था उत्तरी सीरिया में रहने वाले कबीलों ने। कहा जा रहा है कि ये कबीले लगातार माहिर अल-अगाल के परिवार वालों के संपर्क में थे और ये जता रहे थे कि वो आईएस के साथ हैं, लेकिन असल में वो अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे। माहिर अल-अगाल की जब मौत हुई थी तो वो बाइक पर सवार था और उसी समय उस पर ड्रोन से अटैक हो गया था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि उत्तरी कोरिया में रहने वाले अल शियातात कबीले के एक शख्स ने माहिर अल-अगाल की बाइक में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, जिसकी वजह से अमेरिकी सेना को उसकी सही लोकेशन पता चली और उसे बाइक पर बैठे बैठे ढेर कर दिया गया। यानी सीरिया में कबीलों के लोग अमेरिका के सीक्रेट जासूस बन चुके हैं, जो धीरे धीरे अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे उन्हें पूरे सीरिया में फैला देगा और एक एक करके उनकी मदद से आईएस कमांडरों को मारेगा, क्योंकि ये कबीले दोस्त बनकर दुश्मन के खेमे में घुसेंगे और उनका काम तमाम कर देंगे। लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों के संदिग्ध हालात में पुलिस से लपटने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 2 लोग नामजद है। 31 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 323, 452, 376 में केस दर्ज किया गया है। उधर परिजनों की मौजूदगी में डॉक्टरों के पैनल ने शवों का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। तो आपको बता दें कि कल देर शाम इन 2 बहनों को पहले अगवा किया गया, उसके बाद पेड़ से लटकी हुए इनके शव बरामद हुए और अब जानकारी मिल पा रही है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। असम के शिवसागर में एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया। गांव के लोगों में दहशत फैल गई और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। शिवसागर जिले के नजीरा इलाके में एक तेंदुआ पहले चाय बागान और फिर गांव में घुस आया, जिसकी वजह से चाय बागान में काम कर रहे मजदूरों की जान पर बनाई। तो वहीं गांव के लोगों पर भी खतरा मंडराने लगा और तेंदुए के आतंक से लोग खौफ में जीने लगे। लगातार तेंदुए के हमले से परेशान लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू किया। चाय बागान में तेंदुए को पिंजरे में कैद किए जाने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान कुछ लोग
पिंजरे में कैद तेंदुए को देखकर अपने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। इधर जयपुर के कई इलाकों में पुलिस की नकली वर्दी में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह की दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि यह गिरोह घर में